भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि इस समय श्राद्ध पक्ष का महापर्व चल रहा है, जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का जो बहुत बड़े अवसर होते हैं उनमें से एक है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो आज 25 तारीख को अष्टमी थी, लेकिन कल जो 26 तारीख आ रही है, 26 सितंबर, इस दिन श्राद्ध पक्ष का नौमी तिथि आ गई है। जी हाँ भक्तों, नौवां दिन ये बहुत ही खास माना जाता है, सबके लिए, हर धर्मों के लिए माना जाता है और ख़ासकर हिंदू धर्म के लिए तो और भी। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक सुनहरा अवसर है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया, अच्छे से उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा आप चाहते हैं, जो कोई भी मनोकामना आपके अंदर है, वो मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको नवमी के दिन कौन सा उपाय करना है। तो अवश्य रूप से इसको कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ये श्राद्ध पक्ष की ही बात है, वहीं गुरुदेव की कथा चली रही थी। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग करके मनोकामना थी, और सब यही जानना चाह रहे थे कि गुरुदेव कोई उपाय बता दें ताकि हम अपने पितरों को भी खुश कर सकें और हमारी मनोकामना भी पूरी हो सके। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो उपाय था वो हमने कर लिया है, सारी की सारी हमारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, उनको भी, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है और हमारे जो पूर्वज रहते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय में आपको क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 दीपक लेने हैं। अब दीपक आपको कौन से लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे दीपक हैं, वो दीपक होने चाहिए सबसे पहले तो मिट्टी का दीपक होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, कि वो मिट्टी का जो है वो दीपक होना चाहिए, ठीक। अब मिट्टी का दीपक आपने ले लिया, उसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, मिट्टी के दीपक के साथ साथ वो जो दीपक है उसमें गोल बाती आनी चाहिए। कौन सी बाती आनी चाहिए? गोल बाती। बहुत सारे लोग लंबी वाली बाती ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, तो आपको इससे बचना है, आपको गोल वाली बाती लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद उसको क्या करना है, उसमें ये ले लिया, उसके साथ आपको तेल नहीं डालना है, घी डालना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपने हर एक चीज़ ले ली। अब शाम के वक्त मतलब प्रदोष काल में, अब देखिए, जिसको पता है कि प्रदोष काल कब होता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि प्रदोष काल का मतलब कब क्या होता है और कब आता है प्रदोष काल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो शाम जब बीत रही हो और रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल, ठीक। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में ही उसको लेके जाना है। तो आपको शाम के वक्त जाना है, कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक। पीपल के पेड़ के नीचे चले गए। अब जब पीपल के पेड़ के नीचे आप जाएंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जैसे पीपल के पेड़ के नीचे गए तो एक दिया लेके जाना है, 2 दीपक नहीं। ये जो दूसरा है वो दूसरे काम के लिए है, पहला एक दीपक आप लेके जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार पीपल के जो पेड़ है ना उसके चक्कर काटने, मतलब गोल गोल घूमना है 3 बार।
अब 3 बार घूमने के बाद आपको क्या करना है, जो कोई भी इच्छा मनोकामना होगी, जो कोई भी आपके अंदर होगा, वो सारा का सारा आपको बोल भी देना है। ठीक, बोल दिया। अब बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बोल दिया ना मनोकामना, उसके बाद चुपचाप होके घर आ जाइए। ठीक, घर आ गए, ये था मतलब पहला दीपक आपका हो गया। जो दूसरा दीपक है उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आएंगे घर, तो जो आपकी घर की चौखट है ना, तो चौखट के बाहर आपको क्या करना है, चुपचाप उसको रख देना है। ठीक, रख दिया। रखने के बाद बस अपनी मनोकामना मांग लीजिए, जो कोई भी हो, और मनोकामना मांगने के बाद बस वो दीपक को बुझ जाने दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा कर दिए तो आपके जो भी पितृ होंगे ना, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, जो कि अभी तक पूरी भी नहीं हो रही है, वो भी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये उपाय आपको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से करना ही करना पड़ेगा। इस उपाय के लिए आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। ठीक, तो कनेर के फूल आपने ले लिए। अब कनेर के फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 5 कनेर के फूल लिए, कनेर का फूल लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके हाथ में कितने फूल हैं, 5। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको 5 कनेर के फूल से ही ये उपाय करना है। तो सबसे पहला जो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और थोड़ा उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड भी जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है पहला आपको फूल, कहाँ, महादेव का नाम लेके, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। ठीक, कर दिए। उसके बाद जो दूसरा फूल है, वो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको वो वाला फूल अर्पित कर देना है, दूसरा। उसके बाद जो तीसरा फूल है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, भगवान गणेश की जगह भी बहुत लोगों को नहीं पता। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बाएं साइड, ठीक ना, लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी के भाई जिनके हैं भगवान गणेश की। तो तीसरा फूल वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो चौथा फूल है, वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास आखिरी फूल है, वो स्वयं जलाधारी में, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो 5वां फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच सारी मनोकामना इच्छा पूरी होगी ही होगी।